हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी, वो अधूरी मोहब्बत। जी हाँ, वो अधूरी मोहब्बत। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहानी तो वो अधूरी मोहब्बत है और फिर भी अभी अधूरी नहीं है। ऐसा नहीं है गाइस। ठीक है, मजाक कर रही थी। फिलहाल ऐसा नहीं है, अधूरी मोहब्बत है, अधूरी ही है। अब वो तो कहानी के अंदर पता चलेगा। ये स्टोरी है, स्टोरी को स्टोरी की तरह लीजिए, दिल पे मत लगाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं। लास्ट टाइम में आपने देखा था कि जो आरव है वो रूहानी के सामने बात कर रहा था कि बचा सको तो बचा लो आरोही को। इधर दूसरी तरफ रूहानी के जाने के बाद आरोही अब उस वक्त अपने रूम में थी, मतलब फ्लैट पे थी और अपनी किचन में काम कर रही थी। चाय का पानी चढ़ा हुआ था। वो सोच रही थी कि शाम को रूहानी आएगी तो उसके लिए। तभी दरवाजे पे टक 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 यानी नॉक होता है गेट पर। दरवाजे पर अचानक से जब तेज नॉक हुई, रूहानी चौंक गई क्योंकि वो तो भी किसी ख्यालों में डूबी हुई थी। इतनी सुबह कौन आया होगा। वो धीरे से दरवाजे की तरफ चल रही थी। उसकी दिल की हल्की सी घबराहट थी। जी हाँ, दरवाजे की क्लिक को खोलने एक अजीब आदमी सामने खड़ा था। काला कैप, दाढ़ी और चेहरा छुपा हुआ रखा था। आरोही ने अपने भौं को सुकड़ते हुए, जी किससे मिलना है। उस आदमी ने बिना कुछ बोले बस अपनी जेब से एक जेब में मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरोही हक्की बक्की रह गई, ये क्या है। जी हाँ, वो बोली। आदमी ने बस एक ठंडी नज़र डाली और बिना कुछ बोले वहाँ से मुड़ के चला गया। रूहानी की धड़कनें आरोही की धड़कनें अब तेज हो गई। वो धीरे धीरे लिफाफे को उठी। पहले वो अंदर आई, गेट बंद की और लिफाफे को देख रही थी। उस लिफाफे को फाड़ी। उसके अंदर एक कागज़ था, लाल इंक से लिखा हुआ था। वो भी कह सकते हैं एक डरावने अंदाज में, होता ना किलर्स स्टाइल, हाँ उसमें। तभी उसमें लिखा था, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो रूहानी से दूर चली जाओ, नहीं तो तुम दोनों की ज़िंदगी एक पल में ही ख़त्म कर दी जाएगी। भाई साहब, आरोही ने जैसे लेटर पढ़ा उसके हाथ काँप रहे थे। जी हाँ, उसके हाथ काँप रहे थे। कागज़ उसके हाथ से नीचे गिर गया। उसकी सांसें तेज़ थी। वो एकदम पीछे हटी और दरवाज़ा तुरंत बंद किया। जी हाँ, वो घबरा सी गई थी। बिल्कुल होता ना जैसे किसी ने बोला वो मैं घबरा गई, वैसे ही था। सांसें चल रही थी वो खुद से। कौन हो सकता है ये। रूहानी से दूर क्यों। उसकी आंखों में एक ही पल दर्द, चिंता सब आ गया। रूहानी उसका नाम खतरे में। जी हाँ, आरोही धीरे से दरवाजे पर टिक लेकर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। रूहानी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं, वो ऐसा खुद से सोच रही थी। लेकिन जी हाँ, उस खत में लिखा हर अक्षर उसके दिल में जहर की तरह उतर रहा था। वो लगातार वही 4 लाइन पढ़ रही थी, बार बार, जिससे उसकी सांसें गले तक अटक रही थी। फिर अचानक डोरबेल दोबारा बजती है। जी हाँ, आरोही थम गई थी। क्या ये वही आदमी या कुछ और। जी हाँ, कुछ ऐसे वो डर के बस दरवाज़ा खोली थी, लेकिन दरवाजे की घंटी बार बार बज रही थी और आरोही बस उस दरवाजे की तरफ देख रही थी, उठ नहीं रही थी उसे खोलने के लिए। जी हाँ, डोरबेल की आवाज़ ने आरोही की सांसों को रोक दिया। वो बस ऐसे फिर से कौन है अब। उससे खिड़की कोने से झांक कर जी हाँ बाहर देखने की हिम्मत की, लेकिन इस बार कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पैर ठंडे पड़ रहे थे। कुछ सेकंड बाद धीमी सी एक मुलायम आवाज़, आरोही दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। हाय, ये आवाज़ सुन के उसकी आंखें फैल गई। रूहानी। वो दौड़ते हुए दरवाजे तक गई, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे, चेहरा ठीक किया ताकि रोहिणी घबरा न जाए। धीरे से दरवाज़ा खोला। रूहानी अंदर आई, मुस्कुराई। कितना वक्त लगा दरवाज़ा खोलने में, सो रही थी क्या। लेकिन उसे जैसे ही आरोही की आंखें देखी, उसकी मुस्कान एक सेकंड में गायब। आरोही, ये आंखें लाल क्यों, रोई हो क्या, किसी ने कुछ कहा क्या। आरोही कुछ समय बिल्कुल चुप, नज़र झुका ली। जी हाँ, वो रेफ्रिजरेटर के पास रखे उस खत को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आरोही की तेज़ नज़रें उस पर गईं। वो वहाँ गई, कागज़ उठाया और पढ़ते ही उसके चेहरे की रंग उड़ गया। उसने कागज़ की मुट्ठी में बींच लिया। किसने दिया, कब, कहाँ। आरोही डर के मारे बस रूहानी के गले लग गई। मैंने दरवाज़ा खोला। एक आदमी था,
उसने दिया और चला गया। रूहानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी रूहानी ने उसे कस के पकड़ लिया और उसके बालों को हाथ फैलाते हुए, चुप, आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, चुप, मैं हूँ, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, जिसने भी भेजा मैं उसे ढूंढ लूँगी, ठीक है। और वे कहाँ पर रही थी? रूहानी उसके चेहरे को दोनों हाथ, देखो मेरी तरफ, मैं हूँ ना, हम दोनों साथ हैं, ये खत हमें कभी अलग नहीं कर सकता, समझी। अरवी की आंखें भर गई। लेकिन अगर ये सच में खतरनाक हुआ तो तुम्हें कुछ हो गया तो? रूहानी उसे अपने सीने से लगा लेती है। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं, ज़िंदगी भी तेरे, खतरा भी तेरा, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी वक्त बाहर से किसी गाड़ी के टायर रुकने की आवाज़ आई। दोनों चौक कर खिड़की की तरफ भागी। एक ब्लैक एसयूवी बिल्डिंग के नीचे आके रुक गई। ब्लैक कांच, नंबर प्लेट भी आधा ढका हुआ। रूहानी की आंखें सूख गई। लगता है खेल अब शुरू हुआ है। जी हाँ। एसयूवी जो रूहानी के फ्लैट के नीचे रुकी थी, कुछ सेकंड इंजन की आवाज़ चलती है। दोनों की नज़रें खिड़की के नीचे खड़ी एसयूवी पे ही थी। एसयूवी का दरवाज़ा नहीं खुलता। पूरे 20 से 25 सेकंड बाद एसयूवी धीरे धीरे पीछे गई, फिर मुड़ी और बिना किसी वजह से वहाँ से चली गई। उसको जाते ही कमरे की हवा भारी, वो कह सकते हैं घबराहट, बेचैनी एक साथ दोनों के थे चेहरे पे। आरोही बस खड़ी कांप रही थी। रूहानी उसको जी हाँ, रूहानी तुरंत उसके कंधों को पकड़ के अपनी तरफ खींचती। आओ इधर आओ, यहाँ बैठो आके। और तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? डरो। तभी रूहानी अपनी आंखें बंद करते उसके सर पे हाथ फेरते। तुम डरो मत, मैं हूँ, मैं कुछ नहीं होगा और ना मुझे कुछ होगा, जो होगा दोनों को साथ। तभी कुछ सेकंड बाद जब रूहानी गहरी सांस लेती है, आरोही धीरे से उससे अलग होती है। उसके चेहरे को दोनों हाथों पकड़ के, जी हाँ, एक डरते मजबूती से आवाज़, आरोही अब और नहीं, जो हो रहा है वो रोकना चाहिए। कभी उन्हें धमकी, कभी पीछे या हमला, ऐसे में अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे उनका सामना करना ही पड़ेगा। रूहानी आरोही को अपने बाहों में लिए खड़ी ही थी। तभी रूहानी आरोही से कहती है, चलो अंदर चलते हैं। रूहानी आरोही को बड़े प्यार से साइड हग किए आराम से रूम में लेकर आ रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। वो अंदर लाके आरोही को बड़े प्यार से बेड पे बैठाती है। रूहानी धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। चलो मेरे साथ, बस 10 मिनट, तुम्हारा सब थकान दूर कर देंगे। वो उसे धीरे से बेड के कोने तक लेके आई। रूहानी बैठी ही थी कि रूहानी खुद से उसके बिल्कुल पास आ गई। आरोही हैरानी से रूहानी को देखती है। रूहानी क्या कर रही हैं आप? रूहानी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया। शांत रहो, बस तुम्हारे मन में जितना भी डर है ना, मैं बस तुम्हें सुकून देना चाहती हूँ। ऐसा कहते ही उसने धीरे से आरोही के पैरों को अपने हाथों में लिया, बहुत कोमलता से, किसी नाजुक चीज़ को जैसे थामते हैं ना कोई, बिल्कुल वैसे ही। तभी आरोही अरे ये क्यों? तभी रूहानी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में गहराई, वही मोहब्बत कि आरोही बिल्कुल थम सी गई। तभी रूहानी, क्यों मेरी जान पूरे दिन मेरे लिए रहती है, तो पहले तुम्हारे दर, फिर धमकी, फिर पूरे दिन में जो भी तेज़ धड़क रही है तुम्हारी धड़कनें, उन सब कुछ साथ करना चाहती हूँ। जब तुम्हारे मन में डर हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही शांत करूँगी। फिर वो धीरे हल्के से, बहुत प्यार से आरोही के पैरों को अपने हाथों के बीच थामती है। एक पल को तो उसने अपनी गोद में टिका दिया ताकि आरोही को गर्म और सुरक्षा महसूस हो। रूहानी की उंगलियां धीरे धीरे उसके नाखूनों पर घूम रही थी। फिर धीरे धीरे आरोही के कह सकते पैरों को पूरी तरह से, कह सकते हल्के की मालिश टाइप में होती है, वो दबा रही थी। और फिर धीरे से उसके पैरों को अपने लोगों से चूम लेती है, पहले लेफ्ट पैर को, फिर राइट पैर को, और चूमते हुए ही अपने फॉरहेड पे लगा लेती है। आरोही बस देख रही थी। और रूहानी, कहते हैं ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं, वो भी सच्चे वाला प्यार, रच के प्यार जो होता है,
उसमें ये नहीं देखा जाता है कौन किसको क्या, हम उससे अपना भगवान ही मान सकते हैं। एक शहर कुछ तो अलग होगा ना। रूहानी देखो बस उसको आरोही बस उसकी आंखों में देख ही रही थी। इधर रूहानी उसके पैरों को अपने फोrehead से लगाते हुए बड़े प्यार से धीरे धीरे हर पैर से नीचे हल्के किस करते करते धीरे धीरे उसके forehead तक आती है और किस करती है। इतने में ही आरोही की आंखें बंद, जी हाँ, अपने आप हो जाती हैं। फिर रूहानी हल्की नरमी से उसके कहते ना पैरों से उंगलियां फैला रही थी। फिर उस उंगली को धीरे धीरे पैरों से हल्के हल्के ऊपर उसके स्टमक एरिया पे आती है। कुछ देर पहले उसके साथ खेलती है, फिर धीरे धीरे और ऊपर उसके चेस्ट एरिया पे आती है और वहाँ पे हल्का सा से प्रेस करती है, जिससे आरोही की बस चीख निकलती है। कुछ कहती नहीं है, बस वो आंखें खोल के रूहानी को देख रही थी। इधर रूहानी जैसे ही इसकी चीख की आवाज़ आती है, आरोही और रूहानी दोनों की नज़रें एक दूसरे को बस देख ही रही थी। जी हाँ, इसमें कुछ दिखावटी नहीं था, सिर्फ प्यार। तभी आरोही हल्का सा शर्मा गई और कहती है, तुम पागल हो क्या? तभी रूहानी, हाँ तुम पर तो हूँ ही। वो हंस देती है। पहली बार दिन भर में जो भी थकान थी, वो चेहरा नर्म था। वो खुद को आगे झुका के रूहानी के कंधे पर सिर रखती है। रूहानी पहले कुछ देर उसके बालों को सहलाती है, फिर अपने बाहों से थोड़ा दूर करते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना मेरी जान? आरोही कहती है, आंखें बंद करते कहती और सिर्फ तुम हो, मैं, बाकी सब शांत। कमरे में सन्नाटा था। तभी रूहानी धीरे से आरोही को पीछे करती है, लेकिन इस बार आरोही पीछे नहीं होती। वो धीरे से आरोही के नेक पे हल्का सा किस करती है। जैसे ये किस आरोही रूहानी को फील होता है, भाई उसकी आंखें बंद, वो आरोही को देख रही थी। इधर आरोही को देखती ही तभी आरोही हल्का सा ऊपर होके रूहानी के लबों पे अपने लब्स रख देती है। वो बस अभी रखी हुई थी, दोनों सबसे कोई नहीं मोमेंट हो रहा था। रूहानी बस उसकी आंखें खुली थी, लेकिन आरोही की आंखें बंद थी। जैसे ही रूहानी उसको देख रही थी, आरोही बस धीरे से अपने मुंह को खोलती है और उसके पूरे होंठों को अपने में समा लेती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा शक करती है, जिससे आरोही की आंखें बड़ी हो रही थी। जी हाँ, वो देख रही थी आरोही। उसकी इस किस में थकान, प्यार, दर्द सब कुछ था। आरोही का सिर अभी भी रूहानी के कंधे पर था। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ थी। दोनों के दिलों की धड़कनें धीमी धीमी धड़क रही थी। रूहानी के एक हाथ से आरोही की पीठ को धीरे धीरे सहलाना शुरू किया और बस कह रही थी, जैसे वो कह रही है, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सब बातें इसलिए नहीं थी कि वो उसको समझा रही थी, बिल्कुल आरोही डरी हुई थी, बहुत डर गई थी, तो बस उसको सांत्वना दे रही थी कि हाँ मैं हूँ। तभी आरोही धीरे से बोलती है, रूहानी आप नहीं जानते हो ना, जब आप मेरे पास होती हो ना तो मुझे किसी चीज़ का डर लगता है। इतना कहती है तभी रूहानी हल्का सा, जी हाँ, हंसती है और कहती है तभी, और जब आप दूर जाते हो ना तो मुझे दुनिया से डर लगने लगता है। आरोही ने उसकी शर्ट को पकड़ते हुए कहा, मैं दूर नहीं जाऊंगी कभी आपसे, और ना आपको मैं अपने से दूर करूंगी। आज भले ही मैं डर रही थी, इसलिए नहीं डर रही थी कि मुझे कुछ हो जाए, मैं इस बात से डर रही थी कि आपको कहीं कुछ ना हो जाए। तभी रूहानी उसके बाल पीछे सचकाते हुए उसके माथे पे हल्की लंबी सुकून देने वाली, जी हाँ, हल्के से किस करती है। उसके दोनों आइज़ को किस करती है, उसके नोज़ पे किस करती है, उसके चिक पे किस करती है और फिर कहती है, बस एक बार याद रखना, किसी ने अगर तुम्हें छूने की कोशिश की तो उसे पता भी नहीं चलेगा रूहानी बंसल कब उसके सामने पहुंच गई और उसका खेल ख़त्म। इतना वो कहती है। आरोही उसको बस अपने उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ करती है और उसके लबों पे अपने लब रख देती है। ये किस सुकून, दर्द, हर एक तरह की फीलिंग से मिक्स था जो दोनों के दरमियाँ हो रही थी। रूहानी अपनी गर्दन को झुका के हल्के से
तुम बहुत लड़ती हो मेरे से। तभी आरोही कहती है, अच्छा मैं लड़ती हूँ, तो आओ देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है। तभी रूहानी उसके कमर से हल्के से पकड़ते, तुम मेरी सबसे कीमती चीज़ हो, मैं खुद को भी खो सकती हूँ लेकिन तुमको नहीं। ये बात इतना कहती है तभी आरोही, जी हाँ अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। आरोही खुद को पहले बेड पर लेटाती है। अब देखना सुनना, आरोही खुद को बेड पर लेटाती है और फिर रूहानी को अपने ऊपर खुद वो लेती है। जी हाँ, उसके हाथ वो पकड़ती है और इशारा करती है आने का ऊपर। आरोही कहती तभी रूहानी, प्लीज़। आरोही बड़े प्यार से, जी हाँ क्योंकि अब उसने प्लीज़ कह दिया, मना तो नहीं कर सकती अब। वो आती है आरोही के ऊपर, सिर्फ उसके कह सकते पैरों पे बैठी थी। जी हाँ, आरोही और रूहानी दोनों का आई कांटेक्ट चला था। आरोही धीरे से, जी हाँ, अपने हाथ को आरोही के गर्दन में ले जाती है और उसको अपनी तरफ कहते हैं ना पुश करती है। और जैसे ही आरोही धीरे से नीचे होती है, उसके दोनों के लब एक दूसरे से, जी हाँ, लग रहे थे। आरोही भूल चुकी थी कि क्या है क्या नहीं। वो बस अपने टंग को आरोही के माउथ में करती है और फिर जो अपर लिप्स को किस, लोअर लिप को किस, सकिंग बहुत प्यार से बहुत डीपली करती है। आरोही की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन जैसे वो बंद होने वाली होती है, आरोही धीरे से काट लेती थी और जिससे आरोही की आंखें, रूहानी की आंखें फिर खुल जाती थी। आरोही और फिर जहाँ कट करती थी हल्का सा जैसे ब्लीडिंग होती है, वो उसको सक कर रही थी। ये करते करते करीब दोनों की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। आरोही धीरे से उसको अपने से दूर करती है, कहती शांत बच्चा शांत, क्या क्या हुआ, तुम इतनी वो बस इतना कह रही थी। इतने में आरोही फिर से रूहानी के नेक पे, भाई साहब जो टूटती है जैसे किसी भूखे को कुछ खाना मिल जाए ना, बस वैसे ही खूब सकिंग खूब किसी, और फिर हर जगह लब बाइट भी दे रही थी धीरे धीरे। जी हाँ, आरोही अब उल्टा कर रही थी, रूहानी को नीचे लटाई और खुद उसके ऊपर आई। उसके ऊपर आते सबसे पहला काम उसने किया, उसके शर्ट की बटन को एक ही बार में तोड़ दिया। और जैसे उसने देखा सामने, भाई साहब उसका माइंड तो और पागल हो गया। जी हाँ, माइंड पागल क्यों होगा, जब रूहानी की शर्ट का बटन तोड़ा तो उस रूहानी अब सामने से बिल्कुल उसकी ब्रा को दिख रही थी। और भाई साहब ब्रा, जैसे उसने देखा उसकी आंखों में एक चमक, एक कैसे ना भूखे को कुछ मिल जाए, बस उसी तरह उसके दोनों चेस्ट पे अपने हाथ को धीरे धीरे कह सकते हैं नीचे, पहले 2 उंगलियों से धीरे धीरे ऊपर ले गए थे। और एक वो होता ना, लकड़ी की काठी का गो, बस ऐसे ऐसे करते और जहाँ लगा दम दबा कर वो उस पॉइंट पे अपने दोनों हाथ रूहानी की चेस्ट पे रखती है और प्रेस करती है। भाई साहब रूहानी की जो चीख निकलती है ना आरोही, जी हाँ, आरोही वाइल्ड हो चुकी थी। जी हाँ, उसके पहले एक हाथ से उसके चेस्ट को प्रेस कर रही थी और दूसरे हाथ से उस पर शक कर रही थी, किस शक प्रेस ये कर रही थी। ये करते करते धीरे धीरे पता नहीं कैसे उसके हाथ धीरे धीरे रूहानी के डाउनवर्ड आ रही थी, किस कर रही थी, शक भी कर रही थी लबों पे हर जगह से, और फिर धीरे धीरे और नीचे, फिर किस, फिर शक, और फिर उसके फिंगर उस एरिया पे पहुंचते हैं। और जैसे ही ये रूहानी की आंखें बंद, भाई साहब जो दोनों टूटते हैं अपने प्यार को, जब तक, जी हाँ, जब तक हमारी आरोही सर्टिफाइड न हो जाती है वो रूहानी को नहीं छोड़ती है। दोनों के बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, दोनों ही अपने प्यार के मदहोश में थे। रूहानी भले ही कुछ भुलाने के लिए उसने किया है, लेकिन जो किया उसे बहुत सुकून मिला था। और ये रात ये दोनों के प्यार के लम्हे के गवाह के साथ ख़त्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बाहों में बड़े प्यार से, जी हाँ, बड़े प्यार से एक दोनों की बाहों में बाहें डाले सो रहे थे। और अब आप भी सो जाइए, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसी लगी बस ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मन करे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।